जब कानून के रखवाले ही लुटेरे बन जाए, बिहार की धरती पर एक बार फिर उस काली सच्चाई का पर्दाफाश हुआ है जिसने कानून के रखवालों के भेष में छिपे भेड़ियों की विकराल छवि को बेनकाब कर दिया। गया जिले के बोध गया स्थित टीका बिघा गांव में घटित एक सनसनीखेज चोरी की घटना ने आम जनमानस को अस्तव्यस्त कर दिया, बल्कि इसने समूचे बिहार प्रशासन विशेषकर पुलिस और उत्पाद विभाग की विश्वसनीयता पर और कर्तव्य निष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में उतर आए तो यह मात्र एक आपराधिक कृत्य नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर करारा आघात है। एक दरोगा की हैवानियत जिस घटना ने इस विद्रूप सत्य को उजागर किया है वह बेहद भयावह है। चंदन कुमार के निवास पर जून 2025 को चोरी हुई, जहां लाखों रुपए नगद और बहुमूल्य आभूषण पलक झपकते ही गायब हो गए। वहां सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस जघन्य कृत्य का सूत्रधार स्वयं उत्पाद विभाग का दरोगा अंजनी कुमार निकला। यह महज संयोग नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त गहरे नैतिक क्षय और सत्ता के घोर दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है। कल्पना कीजिए, एक वर्दीधारी जो कानून का पालन करवाने के लिए नियुक्त हैं, वो निर्दोष बच्चों को डरा धमका कर उनकी मासूमियत को कुचलते हुए घर में डाका डालता है। यह घटना सिर्फ चोरी नहीं, मानवता, नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों का सामूहिक गला घोटना है। सीसीटीवी फुटेज ने इस घृणित अपराध की परतें खोली जिसने अंजनी कुमार और उसके दो सहयोगियों को बेनकाब किया। यह घटना मात्र एक व्यक्ति विशेष का अपराध नहीं है, यह संपूर्ण बिहार प्रशासन की कार्य प्रणाली की, उसकी आंतरिक निगरानी प्रणाली और उसके अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है। दिनांक 25/6/25 को और ग्राम टीका बिघा बोध गया में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि संध्या में उसके घर में उसकी पत्नी और वह जब उपस्थित थे तो दो व्यक्ति प्रवेश किए और बच्चों को डरा धमका कर और प्रताड़ित कर कमरे की चाबी ले ली और कमरे से 2 लाख रुपया और कुछ जेवरात लेकर के चले गए। और इसके आरोप में अज्ञात के विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए SIT का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्य एवं CCTV के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की गई। उसमें एक व्यक्ति अंजनी कुमार जो ASI उत्पाद थाने में गया में पदस्थापित है और उसके 3 सहयोगी जो कि नालंदा और गया के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उसकी पहचान की गई और सबों को बुला करके पूछताछ किया गया। तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि बिना किसी ऑफिशियल प्लानिंग और वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए किए हुए ये लोग घर में प्रवेश किए और इस कुकर्म को अंजाम दिया। और विभिन्न पहलुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और फिलहाल इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अभी तक कार्रवाई की जा रही है।